प्रश्न 2, बगल की आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ABCD एक चतुर्भुज है। तो पहले हम आकृति को बना लेते हैं। तो ये है चतुर्भुज ABCD जिसका कि विकर्ण है AC और BD। तो ABCD एक चतुर्भुज है और AC और BD इस चतुर्भुज का विकर्ण है। देखिए AC और BD क्या है? इस चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है दोनों। तो पहला में कह रहा है सम्मुख भुजाओं के युग्म का नाम लिखें। तो सम्मुख भुजाओं के युग्म का नाम लिखना है, यानी इस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने का भुजा जो है उसका युग्म लिखना है। तो देखिए चतुर्भुज ABCD में AB और CD, AB और DC भुजा जो है सामने सामने है, यानी सम्मुख भुजा है। तो AB DC हो गया एक युग्म, और एक हो गया AD BC। तो AD और BC भुजा दोनों आमने सामने है, यानी सम्मुख भुजा है। तो AD और BC सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बना रहा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, पहला में उत्तर होगा AB, DC, यानी AB और DC सम्मुख भुजा का युग्म बना रहा है। देखिए AB DC सम्मुख भुजा है, यानी सामने वाला। एक ये हो गया, और AD, BC। तो AD भुजा और BC भुजा ये दोनों सम्मुख है, यानी सामने का भुजा है। तो AD और BC सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है। तो इस तरह लिख देंगे। तो चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं का युग्म यहाँ पे दो बन रहा है। देखिए AB और DC और AD और BC। तो इस तरह हम पहला का उत्तर देंगे। अब दूसरा, आसन्न भुजाओं के युग्म का नाम लिखें। तो आसन्न भुजा हो गया जिसका शीर्ष, दोनों भुजा का शीर्ष एक जगह मिलता हो। तो आसन्न भुजा हो गया AB और BC। देखिए आसन्न भुजा कौन कौन हो गया? AB BC, AD AB, यानी आसन्न भुजा उसको कहते हैं बगल वाला भुजा। जैसे AD और AB, देखिए AD AB दोनों का शीर्ष है, आपस में मिल रहा है ए के पास। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? आसन्न भुजा कहेंगे। तो AD AB हो गया, AB BC हो गया, ये दोनों आसन्न भुजा है क्योंकि दोनों का शीर्ष B के पास मिल रहा है। उसी तरह BC और CD ये दोनों आसन्न भुजा हो गया क्योंकि दोनों का शीर्ष C में मिल रहा है। फिर CD और DA ये दोनों आसन्न शीर्ष हो गया, D के पास दोनों का शीर्ष मिल रहा है। ठीक है। तो बगल वाला भुजा को क्या कहते हैं? दो बगल वाला भुजा को आसन्न भुजा कहते हैं, जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में हो। तो लिख लेंगे यहाँ पे दूसरा में AD, AB आसन्न भुजाओं का एक युग्म बना रहा है। देखिए AD और AB ये दोनों भुजा क्या हो गया? आसन्न भुजा। उसके बाद AB, BC, AB और BC ये दोनों भी आसन्न भुजा हो गया। उसके बाद BC और CD, देखिए C यानी शीर्ष दोनों में C है, इसमें देखिए शीर्ष दोनों में B है, इसमें शीर्ष दोनों में A है। तो BC CD हो गया।
उसके बाद सी डी डी ए, सी डी और डी ए। तो ये यहाँ पे 4 आसन्न भुजाओं का युग्म बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। तीसरा, सम्मुख कोणों के युग्म का नाम लिखें। तो सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण, तो देखिए कोण ए और कोण सी हो गया सम्मुख कोण, यानी सामने सामने वाला कोण, सम्मुख मतलब सामने वाला। तो कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण का एक युग्म बना रहा है। उसी तरह कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण का एक युग्म बना रहा है, कोण बी और कोण डी। ठीक है। तो कोण ए और कोण सी लिख देंगे और फिर कोण बी और कोण डी लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए कॉमा कोण सी एक युग्म हो गया सम्मुख कोण का। दूसरा हो गया कोण बी और कोण डी, तो ये हो गया सम्मुख कोणों का युग्म। चौथा में है आसन्न कोणों के युग्म का नाम लिखें। तो आसन्न कोण मतलब जैसे हो गया कोण ए और कोण बी। देखिए आसन्न कोण मतलब बगल वाला, जैसे कोण ए और कोण बी हो गया एक युग्म, कोण बी और कोण सी हो गया, फिर कोण सी और कोण डी हो गया, कोण डी और कोण ए हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो आसन्न कोण मतलब जो सम्मुख ना हो, यानी सामने सामने कोण ना हो, यानी बगल में हो, जैसे कोण ए और कोण बी, कोण बी और कोण सी। तो कोण ए और कोण बी एक आसन्न कोण का युग्म बना रहा है, उसी तरह कोण बी और कोण सी एक आसन्न कोण का युग्म बना रहा है, फिर कोण सी और कोण डी एक आसन्न कोण का युग्म बना रहा है, फिर कोण डी और कोण ए आसन्न कोण का युग्म बना रहा है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो 4 में हम क्या लिख लेंगे, कोण ए कॉमा कोण बी। तो कोण ए और कोण बी क्या हो गया, आसन्न कोण का युग्म। फिर कोण बी कोण सी, फिर कोण सी और कोण डी, फिर कोण डी और कोण ई। तो ये सब हो गया आसन्न कोणों का युग्म। कोण ए कोण बी और कोण सी और कोण डी और कोण, माफ कीजिए यहाँ पे ए होगा कोण ए, कोण डी और कोण ए, कोण डी और कोण ए। ठीक है, ये हो गया आसन्न कोणों का युग्म का नाम। तो कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी और कोण डी कोण ए, ये सब क्या है, आसन्न कोणों का युग्म है। पांचवा प्रश्न हो गया, सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं। तो सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं, तो देखिए सम्मुख भुजा यानी सामने वाला, तो ए बी और डी सी एक युग्म हो गया, ए बी और डी सी एक युग्म हो गया सम्मुख भुजा का। और दूसरा हो गया ए डी और बी सी, देखिए ये दोनों सामने सामने है भुजा, तो 2 युग्म है यहाँ पे, ए बी डी सी, ए बी और डी सी एक युग्म हो गया सम्मुख भुजा का, दूसरा युग्म हो गया ए डी और बी सी। ठीक है, तो सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं, तो 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5वां का उत्तर होगा 2, इसका उत्तर क्या होगा 2। तो सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हैं, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हैं। तो 5वां में हम क्या लिखेंगे 2। छठा, आसन्न भुजाओं के कितने युग्म हैं, तो आसन्न भुजा मतलब जिसका शीर्ष एक उभयनिष्ठ हो, जैसे आसन्न भुजा में हो गया ए डी ए बी, देखिए आसन्न भुजा यानी बगल वाला, तो ए डी ए बी एक आसन्न भुजा हो गया, आसन्न भुजाओं का युग्म ए डी और ए बी। उसी तरह ए बी और बी सी दूसरा युग्म हो गया, ए बी बी सी दूसरा युग्म।
BC और CD तीसरा युग्म हो गया, फिर CD और DA चौथा युग्म हो गया। तो आसन्न भुजाओं के कितने युग्म हैं? AD AB, AB BC, BC CD और CD DA। तो AD और AB एक युग्म हो गया आसन्न भुजाओं का, AB और BC दूसरा युग्म, BC और CD तीसरा युग्म, CD और DA चौथा युग्म, तो 4 युग्म हो गया। तो कह रहा है आसन्न भुजाओं के कितने युग्म हैं? तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। आसन्न भुजाओं के 4 युग्म हैं। प्रश्न 7वां, आसन्न कोणों के कितने युग्म हैं? तो आसन्न कोण यानी बगल वाला, तो देखिए आसन्न कोणों के कितने युग्म हैं? तो कोण A कोण B एक युग्म हो गया, देखिए बगल वाला, ठीक है। सम्मुख कोण का बात नहीं हो रहा है, आसन्न कोण यानी कोण A और कोण B एक युग्म हो गया, कोण B और कोण C दूसरा युग्म, कोण C और कोण D तीसरा युग्म, कोण D और कोण A चौथा युग्म, तो 4 युग्म हुआ आसन्न कोणों के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4। तो आसन्न कोणों के 4 युग्म हैं। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8, सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? तो सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं? तो देखिए सम्मुख कोण यानी कोण A और कोण C एक युग्म बना रहा है सम्मुख कोण का, कोण B और कोण D दूसरा युग्म है सम्मुख कोण का यानी सामने वाला, सम्मुख मतलब सामने वाला, तो कोण A और कोण C एक युग्म हो गया, कोण B और कोण D दूसरा युग्म सम्मुख कोण का। तो यहाँ पे 2 युग्म बन रहा है, तो सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? 2 लिखेंगे। प्रश्न 9, विकर्णों के नाम लिखें। तो इस चतुर्भुज ABCD में विकर्ण कौन कौन है? AC, देखिए विकर्ण जो सम्मुख शीर्ष को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। तो AC हो गया और BD हो गया, 2 विकर्ण है AC BD। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC BD। तो विकर्णों के नाम लिखना है, तो विकर्ण के नाम है AC BD। प्रश्न 10, विकर्णों की संख्या कितनी है? विकर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए इस चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD, एक विकर्ण है AC दूसरा विकर्ण है BD, तो यहाँ पे 2 है विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या कितना है? 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, तो इसका उत्तर होगा 2। तो विकर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा हल करेंगे।